हेलो एवरीवन। तो आज अपना टॉपिक रहेगा 3D स्ट्रक्चर्स। 2D में अपन ने पढ़ लिया वर्ग, समांतर, चतुर्भुज के साथ चतुर्भुज के सारे टाइप को पढ़े थे, और फिर वर्ग पढ़ा था, अर्धवर्ग पढ़ा था। ये सारे अपन ने पढ़ लिए 2D के जितने भी थे। अब 3D के पढ़ेंगे। आज से अपने 3D के स्टार्ट हो जाएंगे टाइप। उसमें घन, घना, बेलन और गोला ये सब आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि भाई 3D में क्या कैसे टाइप के पढ़ेंगे। अपन दो टाइप के देखेंगे इसमें। फर्स्ट टाइप तो अपना होगा जो प्रिज्म के टाइप के होते हैं। प्रिज्म लाइक जिसका स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक सेम होता है। जैसे प्रिज्म में देखे तो आ, ये जो घनाभ है, मतलब जिसकी हाइट के अकॉर्डिंग ऐसे नहीं है कि छोटा बड़ा हो जाए। यहाँ से इसकी लंबाई, सॉरी चौड़ाई लंबाई जो भी मान लो, ये एल है और ये ऊपर भी उतनी ही रहेगी, एल ही रहेगी। तो ये हो गए प्रिज्म के टाइप के। प्रिज्म आपका देखा हुआ होगा आई थिंक। और एक होते हैं पिरामिड टाइप के। पिरामिड में क्या होता है कि बेस कुछ जितना चौड़ा होता है, फिर हाइट के अकॉर्डिंग ये जो बेस है धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब ये पिरामिड के टाइप के हो गए। ठीक है, दो टाइप की आकृति पढ़ेंगे, एक तो प्रिज्म के टाइप की, एक पिरामिड के टाइप की। और जो अपने दोनों में जो प्रिज्म की टाइप होगी मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देती हूँ। दो टाइप माने मैंने। सपोज टाइप फर्स्ट है, ये समझाने के लिए लिख रही हूँ, ओके, नोट्स में। और टाइप सेकंड है जिसकी तुलना अपन किससे करेंगे, पिरामिड से करेंगे। ओके। अब इसमें क्या करना है, इसमें कौन कौन से प्रिज्म में घन में हो जो होता है, घन भी सेम, मतलब इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसका शेप मेंटेन रहता है, ऊपर जाके पतला नहीं होता। घनाभ और बेलन। ठीक है, एक तो ये पढ़ेंगे। इनकी वही अपने को आयतन, क्षेत्रफल, पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सब देखना है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और पिरामिड के टाइप में कौन से आते हैं, शंकु आता है। ठीक है, क्योंकि ये नीचे से पहले तो ऐसे होता है, नीचे से फिर ऊपर जाते जाते पॉइंट पे सिमट जाता है। ठीक है, तो दो टाइप हो गए। अभी इसमें कुछ बातें हैं जो प्रिज्म की आकृतियों के लिए फिक्स है। जैसे प्रिज्म वाली आकृतियां हैं जो ऊपर से नीचे तक मेंटेन रहती हैं, उनका आयतन का एक स्पेशल फॉर्मूला है कि वही जितनी भी प्रिज्म वाली आकृतियां हैं, घन घनाभ, सबके लिए वही लगेगा। जैसे उसमें क्या होता है, प्रिज्म वाली आकृतियों में प्रिज्म नुमा आकृति का आयतन, इसके आयतन का फॉर्मूला फिक्स है। ठीक है, वो कितना होता है, जो जिस पे टिकी हुई है, जिस बेस, जैसा बेस है, जैसे मैंने मान लिया ये बेलन मान लिया। ठीक है, ये बेलन है। अब इसका जो ये यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई लंबाई सेम है, तो इसका जो आधार है, जैसी आकृति है, उसका तो अपने को क्या लेना है, क्षेत्रफल लेना है। गुणा ऊंचाई, इससे ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आयतन आ जाएगा। डन। मतलब प्रिज्म नुमा आकृति होती है, जैसे अपन घन लें प्रिज्म में, घन भी प्रिज्म में ही आता है। तो इसका जो बेस है ये वाला जिस पे टिका हुआ है, इसका क्षेत्रफल अपने को पता होता है। प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस का क्षेत्र आयतन कितना होता है, सॉरी बेस का क्षेत्रफल, ये क्या है, एक वर्ग बनता है घन में। डन। तो इस घन का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ठीक है, ये इसका आयतन हो गया। सेम जो पिरामिड नुमा आकृति होती है उनका आयतन प्रिज्म वाली आकृतियों का 1/3 होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखने लायक है। जो पिरामिड नुमा आकृति होती है, आकृति का आयतन, जो प्रिज्म नुमा आकृति होती है उनके आयतन का 1/3 होता है।
तो अपने को मतलब ये रटने नहीं पड़ेंगे, सीधे सीधे अपन निकाल पाएंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि अपन कभी नहीं भूलें इन चीजों को, बिल्कुल रट्टा नहीं मारेंगे। ओके। आयतन तो अपने को याद हो गया कि भाई सबका एक ही आधार का क्षेत्रफल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे ऊंचाई से। आकृति का एक तिहाई होता है, मतलब 1/3 होता है। ऑब्वियस सी बात है, देखो ये बेलन हो गया सपोज, ये बेलन है, ठीक है, और ये शंकु है। अब यहाँ से ये इसकी चौड़ाई तो सब इक्वल है, सेम सेम ऊपर तक, और इसकी कम होती जा रही है, तो सीधी सी बात है कम होनी है। ठीक है, कितनी कम होती है? 1/3 गुना आधार की, इसका भी क्षेत्रफल वही होगा, आधार आयतन आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये इसका आयतन हो गया, ये जो भी इसका बेस होगा उसका क्षेत्रफल, और जितनी उसकी हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। डन। तो ये तो क्या हो गया, आयतन हो गया दोनों टाइप के। अब नेक्स्ट है इसके जो पार्श्व पृष्ठ का या फिर जो क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठ का, वो भी फिक्स होता है। वो क्या होता है, उसमें तो आधार का क्षेत्रफल आया, और जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है मैं बताती हूँ क्या होता है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सपोज एक, ये बेलन ही ले लेते हैं अपन, ये बेलन ले लिया, तो इसके ये जो चारों तरफ का क्षेत्रफल है, ऊपर नीचे को छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ दो, तो ये चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है ना, उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वो कितना होता है, वो भी कितना होता है, इसका तो परिमाप आ जाएगा आधार का, तो ये भी प्रिज्म वाले में ही, ठीक है, प्रिज्म नुमा में आधार का क्षेत्रफल, सॉरी परिमाप है, क्षेत्रफल उसमें आ गया, इसमें परिमाप आता है गुना ऊंचाई। तो अपने को रटना नहीं है बिल्कुल भी, अपन क्या करेंगे, आयतन पूछेगा तो आधार का क्षेत्रफल लेंगे और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आधार का परिमाप लेंगे और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें ये वाले ऊपर और नीचे वाले नहीं ऐड करे हुए। ठीक है, अच्छे से समझते हैं आगे, एक एक लेंगे अपन। सबसे पहले घन, फिर घनाभ, तो उसमें इजीली समझ आ जाएगा। तो अपना टॉपिक यही है नेक्स्ट, घन और घनाभ। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में देखते हैं। घन, देखो घन कैसे होता है, अपने को ये टाइप का मिलता है। इसको मैं बना के दिखाऊं तो आपको, देखो डायरेक्ट, ये मैंने पहले से अपलोड कर दिया था ताकि दिक्कतें नहीं हो, क्योंकि अपने से एक भुजा छोटी बन जाती है, एक भुजा बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो ये घन का स्ट्रक्चर है, क्यों बोलते हैं। अब देखो, इसमें अपने को पता है ये सारी, इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी सेम होती है। ठीक है, इसकी लंबाई सपोज करो, इसकी एक भुजा क्या है, इसकी ये वाली भुजा ए है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए होगी, फिर ये भी ए ही होगी, जो अंदर वाली है ना, ये भी ए ही होगी, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये वाली भी ए होगी। ठीक है, या फिर ये वाली मान लो, मतलब सारी भुजाओं की लंबाई ए ही होती है। डन। अब इसकी भुजा की लंबाई तो देख ली मैं हमने, इसकी पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं अपन, कि सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। ठीक है, अब इसमें जो ये बनते हैं अपने, ये फलक बनते हैं, देखो फलक का मतलब है ये फेस, एक तो ये वाला, एक ये बना दूसरा वाला, दो पीछे वाला, दो बन गए, फिर एक ऊपर वाला,
3, एक नीचे वाला 4, राइट, एक इधर वाला 5 और एक इधर वाला 6। तो इसके फलकों की संख्या कितनी होती है? फलक होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। और उन सारों का ही क्या, किस शेप के होते हैं? वो वर्ग होते हैं सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट शीर्ष की बात। शीर्ष कितने होते हैं इसके? शीर्ष मतलब इसके कोने। ठीक है, तो इसके कोने देखते हैं कितने होते हैं। कोने देखो, एक ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके कोने कितने हो गए? कोने या फिर इसको शीर्ष बोलते हैं। ये कितने होते हैं? इसमें 8 होते हैं। डन, अपन ने देख लिए। नेक्स्ट अपने को देखना है कि शीर्ष हो गए, फलक हो गए, और किनारे कितने होते हैं। तो किनारे देखते हैं। मतलब एक रूम को ले लो, आपको विजुअलाइज करना है, मतलब रियल में देखना है, तो एक रूम ले लो। रूम इसी टाइप का होता है। यदि उसे रूम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है तो ये क्या हो गया? इसके किनारे एक ये वाला, एक ये वाला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इसके कितने किनारे हो गए? 12 किनारे हो गए। डन। अब सेम यही ले लो, इसमें एक घनाम ले लेते हैं सेम। तो दोनों का साथ साथ करते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती, सीधी सी बात है। ये इसकी, सपोज करो मैंने लंबाई ले ली L, फिर ये चौड़ाई ले ली B, और ये ऊंचाई ले ली यहाँ वाली। ठीक है, तो इसमें सारी समान नहीं होती, तीनों अलग अलग होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये अलग अलग होती है। सेम वही है, फलक इसमें भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन फलक का आकार, मतलब फलक मतलब फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। और वो कितने किस आकार के होते हैं? लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो आयत के टाइप के होंगे। डन, याद रखना ये। शीर्ष कितने होते हैं? सेम शीर्ष इसमें भी 8 होते हैं और किनारे 12 होते हैं। ठीक है, ये आप एक रूम में, जिस रूम के अंदर बैठे हो उसमें इजीली देख पाओगे आप। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका आयतन और क्षेत्रफल। डन। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, जो अपने पास पिरामिड जैसी आकृति होती है, सॉरी प्रिज्म जैसी आकृति होती है, उसका आयतन कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो इसमें आधार ही मतलब ये टिका हुआ किस पे है? ये इस स्क्वायर पे टिका हुआ है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल, ये वाला क्या है? स्क्वायर है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसमें ऊंचाई भी कितनी होगी? जितना उसका ए मान लो, सपोज एक भुजा ए है, तो घन की सारी भुजाएं कितनी होंगी? ए। तो नीचे वर्ग है, वर्ग का क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर गुणा ए। तो ये कितना हो गया? ए क्यूब इसका क्षेत्रफल आयतन आ गया। सेम इसका आयतन कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल। इसमें आधार ए क्या है? एक आधार कौन सा बन रहा है देखो, जिस पे ये टिका हुआ है। तो जिस पे ये टिका हुआ है, ये वाले पे तो टिका हुआ है ये। तो ये क्या है? एक आयत है। और अपन ने बताया था ये एल, ये बी और ये एल। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई होगी ना, ये इसकी एल है तो ये भी एल ही होगी। ये इधर वाली बी है तो ये भी बी होगी। तो लंबाई गुना चौड़ाई एल गुना बी। आयत का क्षेत्रफल, नीचे वाले का क्षेत्रफल ये हो गया, गुना ऊंचाई, तो एल बी एच होगी इसकी। या फिर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगी इसका आयतन। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो किसी भी घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन क्या होता है? भुजा भुजा क्यूब या फिर ए क्यूब। यदि उसकी भुजा, एक भुजा ए है तो उसका क्यूब।
और इधर क्या होता है, घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब आधार का जो क्षेत्रफल है वो और साथ में ऊंचाई। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अपने को पता है संपूर्ण पृष्ठ चारों तरफ का तो कितना होता है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, राइट। ये तो हो गया पार्श्व पृष्ठ का, लेकिन अपने को देखना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का देखना है, और वो भी क्या देखना है, क्षेत्रफल। तो इसके कितने फलक है, चारों तरफ एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखना है, मतलब अपने को सभी का पूरा जो भी अपनी शेप है रूम की उसका क्षेत्रफल देखना है, ठीक है। तो अपने को पता है कि इसका जो क्षेत्रफल कितना होगा, इसके मतलब ऊपर वाले का क्षेत्रफल, इधर वाले का, इधर वाले का, इधर वाले का, सारे जितने भी फलक हैं उन सबका क्षेत्रफल अपन ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें कितने फलक है, 6, और एक का क्षेत्रफल कितना होता है, एक फलक मतलब एक फलक का क्षेत्रफल, राइट। एक फलक कौन सी शेप का है, वर्ग की शेप का, तो उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। यदि आपको ओनली क्या बोले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो सारे फलकों का आएगा, और सिर्फ पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ओनली चारों तरफ का पूछे, चारों तरफ का पूछने का मतलब है उसका कि ये वाले हटा दे, कौन से वाले, चारों तरफ में तो कौन कौन से आ जाएंगे, एक ये आ गया, एक पीछे वाला आ गया, है ना, तीसरा ये फलक और चौथा ये फलक, चारों तरफ का तो ये आ गया, और संपूर्ण में पांचवा ये आ गया और छठा नीचे वाला आ गया, राइट। बट अपने को ये पार्श्व पृष्ठ पूछे तो आगे पीछे का और आमने सामने का चार ही पृष्ठ है ना, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो अपने को क्या लेना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, लिखा हुआ है क्या मैंने, 4 गुना भुजा स्क्वायर, और संपूर्ण का पूछे तो ऊपर नीचे का भी आ जाएगा। सेम इसमें क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें भी वही कितने फलक है, 6, और सॉरी इसमें सेम नहीं होगा, 6 गुना नहीं होगा क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई सब इसकी अलग अलग है, राइट। तो इसमें कैसे निकालेंगे, अब सब जो भी अपने क्या है फलक है, जैसे ये वाला फलक है, ये जो ब्लू दे रखा है ये, तो यदि इसकी मैं लंबाई क्या लूँ, एल, चौड़ाई बी, ऊंचाई एच लूँ, तो इसका कितना हो जाएगा, ये वाली कितनी होगी, ये बी होगी और ये एच होगी, तो इसका एल इंटू बी, बी इंटू एच, और इसके सामने कौन सा है, ये वाला, राइट। तो इसकी भी एल इंटू बी एच होगी क्षेत्रफल। सेम ऊपर जो येलो जो ऑरेंज वाला है इसका कितना होगा, ये वाली तो कितनी होगी, ये भुजा तो एल होगी, और ये कितनी होगी, बी होगी, एल इंटू बी, तो ये एल इंटू बी इसका ऊपर वाले का और सबसे नीचे वाले का सेम होगा, सेम आगे वाले का और पीछे वाले का, तो ऐसे क्या होगा इसका, दो दो बार आएंगे, क्या क्या, एल इंटू बी लंबाई गुना चौड़ाई भी 2 बार आएगी, चौड़ाई गुना ऊंचाई भी 2 बार आएगी, और ऊंचाई गुना लंबाई भी 2 बार आएगी, दोनों दो दो बार आएंगी, ठीक है, आमने सामने वाले की, सॉरी प्लस आएगी ना कि गुना, क्योंकि संपूर्ण का पूछ रहा है तो सबको ऐड करना है, ठीक है। तो ये कितना सबका दो दो बार आ गया, तो ये क्या, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई, डन। यदि ये पूछे आपको सिर्फ पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया, आधार का परिमाप, जो आधार बन रहा है, आधार कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है ना अपना, एल इंटू बी लंबाई गुना चौड़ाई, ये वाला नीचे वाला यही तो आधार बन रहा है, आधार का परिमाप एल इंटू बी, राइट, गुना आधार का परिमाप कितना होगा,
मतलब ये भी दो दो बार होंगे। परिमाप निकालना है ना अपने को। क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, तो 2L प्लस 2B सबका ऐड करना है। परिमाप, आधार का परिमाप कितना हो जाएगा? 2L प्लस 2B गुणा ऊंचाई इंटू H। तो ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 इंटू L प्लस B इंटू H। डन। या फिर क्या करो आप, या फिर इन सब का अलग अलग निकाल के जोड़ दो, ऊपर और नीचे वाले को हटा के बाकी का सबका अलग अलग निकाल के जोड़ दो। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है इसमें, यदि मैं आपको डायरेक्ट याद करवा देती हूँ, जो भी भुजाएं हैं उनकी लंबाई का स्क्वायर का अंडर रूट। मतलब इसमें भुजा की लंबाई, तो इसमें भुजा अपन ने ए मानी है, तो इसकी लंबाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तीन भुजाएं हैं। तो ये कितना हो गया? मतलब विकर्ण क्या है? ये देखो, इसमें ये डॉट डॉट वाली लाइन है ना, ये होगी विकर्ण इसकी, ये वाली लाइन। ठीक है। तो ये कितनी होती है? जो भुजाएं लंबाई है उसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो मतलब ए अंडर रूट 3, ये इसका विकर्ण हो गया। ए क्या है? यहाँ पे भुजा की लंबाई है। और इसका विकर्ण कितना होता है? इसमें भुजाओं की लंबाई क्या अलग अलग है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर गुणा ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। डन। तो ये इसका विकर्ण का फॉर्मूला है। विकर्ण का फॉर्मूला कहाँ काम आएगा? जहाँ अपने को क्वेश्चन आएंगे कि भाई एक घन के आकार का कमरा है, उसमें सबसे लंबी छड़ रखने के लिए, या फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। तो ये अपने हुआ घन का खत्म। नेक्स्ट है बेलन, लंबवर्तीय बेलन या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर, या फिर बेलन भी बोल सकते हैं इसको। तो बेलन की शेप आपको दिख रही है यहाँ पे। ये इसका बेस हो गया। बेस कैसा होता है? इसका जो आधार होता है वो क्या होता है? एक वृत्त होता है। ठीक है। और ऊपर में एक ऐसा टाइप का होता है वृत्त। ये इसकी ऊंचाई होगी h, और जो ऊंचाई है यहाँ की त्रिज्या, और ये इस पे ये क्या है? 90 डिग्री का कोण बनता है। डन। तो अपने को सीधा सीधा काम करते हैं। पहले इसका आयतन, आयतन कितना होता है? आयतन मैंने बताया था, जो भी अपना आधार है उसका क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। यदि ये प्रिज्म का आकार हो, मतलब ये प्रिज्म के आकार का हो, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार इसमें क्या है? एक वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई कितनी है इसकी? h। तो पाई आर स्क्वायर h इसका आयतन हो गया। डन। अब इसमें देखो दो भाग है। एक तो ये वाला, यहाँ से, मतलब ये वाला पार्ट एक तो इसका, और ये वाला पार्ट क्या है? ये एक वृत्त वाला पार्ट है। तो दो भाग हो गए। इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे वो अलग अलग निकलेगा। एक तो ये वक्रीय भाग का, ये वाला चारों तरफ का भाग वक्रीय है, और ये क्या है? वृत्त वाला भाग, वृत्तीय भाग। तो इसका पहले वक्रीय भाग का क्षेत्रफल देखते हैं। वक्रीय भाग का, तो ये कितना होगा? वक्रीय भाग का क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, राइट? मैंने यही तो बताया था, चारों तरफ का क्षेत्रफल वो कितना होता है? इसको पार्श्व पृष्ठ, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है बेलन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये कितना बताया था मैंने? आधार का क्षेत्रफल, सॉरी आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो ये आधार इसमें क्या है? वृत्त। वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2πr। तो ये कितना हो जाएगा? 2πr गुणा ऊंचाई। तो इसका जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या फिर लंबवतीय बेलन के वक्रीय भाग का क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये आ जाएगा 2πr h। नेक्स्ट, इसके ऊपर नीचे का मतलब वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, वृत्तीय भाग का, वो कितना होगा? जो वृत्तीय भाग है वो क्या है? एक वृत्त बना हुआ है, ऊपर और नीचे दो। तो एक का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। दोनों का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, मतलब 2πr²। तो ये हो गया इसके वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। अब यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे आपको,
क्वेश्चन में ऐसे आए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। तो 2πr(h) प्लस 2πr² मतलब पार्श्व पृष्ठ और वर्तीय पृष्ठ सबका ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2πr(r+h). ओके, तो यही दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो आयतन का और एक ये वाला। डन। अब पहुंचते हैं शंकु पे। अब शंकु का जो शेप होता है वो आपको दिख रहा है, ये इसका आधार हो गया, बेस हो गया, ये कैसा बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, राइट। और ये इसकी ऊंचाई हो गई, यहाँ से इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक ऊपर, इसको एच बोल रहे हैं अपन, रेड से डिनोट कर देती हूँ, ये होती है एच, लंबी ऊंचाई। और ये जो तिरछी वाली होती है ना, ये होती है एल, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये यहाँ से कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये वाली एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का समकोण सॉरी त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें मतलब अपन क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं, राइट। इसका बेस मैंने बता दिया, वर्त होता है, ये इसका वर्टेक्स या फिर शीर्ष होता है शंकु का, शीर्ष जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, चोटी वाला, वो ये होगी एक्सिस। डन। तो सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। आयतन कितना होता है इसका, आयतन मैंने बताया क्या, जो जिसका मतलब पिरामिड वाले का आयतन होता है उसका 1/3 होता है, तो पिरामिड वाले का अपन ने कितना बताया था, πr²h। मतलब इसका पिरामिड वाले का निकालेंगे, सेम यही बनाएंगे ना, इसका पिरामिड वाला बनाए तो इसका कितना होता है, πr²h होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, इसका 1/3 होता है, मतलब 1/3। ठीक है, आयतन इसका हो गया। या फिर इसको ऐसे बोलते हैं कि जो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अब इसका वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और साथ में वक्रीय भाग, इसके भी दो टाइप हो गए, तो ये चारों तरफ का, मैंने इरेज कर दिया, ये एल मान लो, ये एच है। ठीक है, तो इसका वृत्तीय और वक्रीय भाग का निकालेंगे। वृत्तीय भाग कौन सा है, सिर्फ इसका ये है, और वक्रीय भाग इसके चारों तरफ का, या फिर पार्श्व पृष्ठ जो बच गया वो, राइट। तो शंकु के वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, πr² ओनली, क्योंकि एक ही तो वृत्त है, नीचे ही है शंकु में, ये वाला वृत्त है बस। अब अपने को शंकु के वक्रीय भाग का क्षेत्रफल वो कितना होता है, πr(l). ओके, ये अपने को याद रखना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, πr² प्लस πrl, या πr×r+l, जहाँ पे l इसके क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। डन। या फिर इन तीनों में जो संबंध होता है, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर होता है, जो ऊंचाई है उसका स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, क्योंकि एक समकोण क्या बनाता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। ठीक है, तो पाइथागोरस से ये आ गया। डन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है गोला और अर्धगोला, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। तो इसका देखते हैं, ये इन दोनों में मतलब ये पिरामिड और प्रिज्म नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसके दो दो सूत्र हैं, क्या क्या, एक तो आयतन का, तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले मतलब आप फुटबॉल ले लो, बॉल बॉल ले लो, तो इसका आयतन सीधा सीधा होता है कितना, 4/3 πr³। ठीक है, और जो इसकी त्रिज्या यदि r हो तो इसका आयतन कितना होता है, अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा,
मतलब 1/2 मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। और नेक्स्ट है क्षेत्रफल। अर्धगोले गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है। इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का जस्ट आधा नहीं होता। देखो इसमें क्या होता है, एक तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, साथ में ये वाला। ठीक है, तो पहले तो जो जो क्षेत्रफल है उसका आधा करेंगे, मतलब 4 पाई r²/2। ये तो इसका आधा हो गया, पूरे गोले का आधा क्षेत्रफल कितना हो गया ये। अब इसमें क्या बन गया है, एक अंदर सर्किल का निर्माण भी होगा, तो इसका क्षेत्रफल भी जो सरफेस बनती है उसका, तो ये कितना, एक सर्किल है तो ये πr² हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 πr² प्लस πr² हो गया 3 πr²। ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर वाली एरिया इसका इसका कितना बना, 2 πr², मतलब गोले का आधा, और इसका बना πr², तो ये कितना हो गया 3 πr² टोटल। डन। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन घन और घनाभ के क्वेश्चंस देखेंगे। ये फॉर्मूलाज अपने को रट्टा मारने, सीधी सी बात है, याद रखने हैं, तो आई विश आपको थोड़ा बहुत इजी होगा याद रखने में। बाय।